Before you go on to the rest of the clip, we curate some of the most powerful moments from this podcast on this channel, PGX Clips. Subscribe now, press the bell icon and stay with us. I want to understand, first of all, what do you think about this 11A miracle? You don't think it's a little strange? मतलब क्या chances होते हैं किसी के बचने के? भाई कोई नहीं बचा, वही बंदा बचा है, तो आई डोंट नो। 11A में पहले भी एक बंदा था, वो बच गया था, ये भी बच गया भाई। अब क्या मतलब, भगवान को बचाना होगा, उसको बचा लिया। पहले भी एक क्रैश में कोई 11A में बचा है? 11A में बचा था। ये वही इमरजेंसी एग्जिट विंडो साइड सीट रहती है जो। तो आई नो दिस मच की विंग्स के ऊपर की जो सीट होती है वहाँ से ना एक स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रांग होता है जहाज वहाँ से, बट इस केस में तो सिर्फ वो पूरा ही गिरा ना, टेरी तो बची। हाँ, तो नो आइडिया भाई कैसे बच गया, मतलब क्या स्ट्रेंज। और मतलब ही इज वॉकिंग आउट ऑफ इट। एक्चुअली वीडियो प्ले करूँ भाई, वो चल के निकल रहा है आग के गुब्बारे में से और ऐसा लंगड़ाता हुआ सा चल रहा है। यू लाइक व्हाट इन द भाई, उसकी क्या जिंदगी होगी, वो क्या सोचता होगा भाई। बाकी लोग सोचो, उसके सीट के बगल वाला, उसकी बॉडी जल गई, हाँ, 4 हो गई, हाँ, और उसको यहाँ पे भी फ्रैक्चर नहीं, उंगली में भी। इनसेन। मतलब यार, क्या कैन यू पुल अप हिज विजुअल? मतलब पता नहीं अगर किसी ने नहीं देखा है, पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सर्वाइवर है। मतलब मुझे लगता है यार, भगवान को जिसको बचाना होता है ना, उसको तो बचा ही देता है कुछ भी, मतलब हाँ, ये रही एंड ही जस्ट वॉक्स आउट। भाई ना इसको पैर में फ्रैक्चर है ना कुछ है, मतलब चल पा रहा है बंदा यार। इसके दिमाग में भाई लग रहा है कि क्रैश से निकला हुआ ये। भाई गाड़ी के एक्सीडेंट में मैंने इससे बुरे लोग देखे हैं भाई। अरे भाई जिसको, हाँ, ये देखो हाँ, तो दिस इज वेयर इट स्टॉप जनरेटिंग लिफ्ट, नीचे जा रहा है। मैंने ये भी सुना है भाई कि डबल इंजन फेलियर होना इज 1 in a billion %। मैं तो कहूँगा बिलियन का ट्रिलियन होगा, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा क्यों है? व्हाई आर 2 इंजन सो सिक्योर कि वो दोनों फेल नहीं हो सकते? यार पहले ना ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स और पैसिफिक की फ्लाइट्स 4 इंजन वाले जहाज चलते थे। अगर आप देखो 340 बोइंग 747, तो रेगुलेशन कहती थी कि यार 4 इंजन बनाते थे, एक भी फुलेगा, 3 है, 2 फुलेगा। तो देन वी सेड आवर टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस्ड कि 2 इंजन तो एक साथ कभी फेल होंगे ही नहीं। सो व्हेन बोइंग 777 वाज मेड, उसको सीधा अप्रूवल दे दिया कि यू कैन फ्लाई ओवर वाटर, बिकॉज है ही नहीं चांस 2 इंजन एक साथ फेल हो जाए। हमने बनाया इतना, वी आर एडवांस नाउ, नहीं कर सकते फेल। तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट है टेक्नोलॉजी पे कि 2 इंजन्स कैन नॉट फेल। एंड कोई ऑपरेशनल रीजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब इफ माई कार इंजन, एंड आई एम यूजिंग अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, कैन फेल एनी टाइम, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 2 इंजन्स नॉट फेलिंग? यार इंजन्स आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि उसमें रिडंडेंसी बहुत सारी होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो एक्सपेंसिव, राइट। आप एक मारुति का कार लेते हो और एक रोल्स रॉयस लेते हो, तो उसमें रिडंडेंसी तो चलती दोनों भाई, A to B दोनों पहुंचा देंगी, राइट। सेफ्टी किस में ज़्यादा है? महंगी गाड़ी में होगी ना, कि यार तुम्हारा ये एयर बैग निकल आएगा, ये हो जाएगा, तुम्हें सायरन बच जाएगा, तुम्हें नींद आएगी तो वो अलार्म कर देगा, अपने आप गाड़ी रोक देगा। तो सेफ्टी मेजर्स आर बिल्ट इनटू द सिस्टम। तो these are state of the art machines. Billions of dollars have been spent to make such machines. Has there been another case of a dual engine failure ever in aviation history? Can you check? Dual engine failure in aviation history? भाई डुअल इंजन हुए हैं, लेकिन जैसे स्टॉल हो गया या बर्ड्स आ गई, वैसे हुआ है। ये तो पता ही नहीं चला ना भाई हुआ क्या। इट्स कॉल्ड अ फ्लेम आउट। राइट, ओके। फ्लेम आउट कि चल रहा है और बंद हो गया, वैसा तो नहीं हुआ कभी भी। कुछ all the indicators must have gone to zero सामने है। हाँ, सब टन घंटी बजी गई होगी पूरी। और when both engines fail, all the enunciator panels आपके सामने स्क्रीन है, everything goes dark except कैप्टन साइड का। सिर्फ रैट जो होता है ना, रैट आया, रैट से सिर्फ उतना ही चलता है। रैट क्या है भाई? यार रैम एयर टर्बाइन होता है। अच्छा। So it's a small fan which drops down from the belly of the aircraft when there is no electrical supply to the aircraft. और वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड तक चलता है। जैसे बहुत बात हो रही कि रैट हो गया तो रैट इलेक्ट्रिकल। जब मेरे पास वो देखा होगा बचपन में, वो ऐसा पंखा आता था, हम कार के बाहर करते थे तो वो अपने आप घूमता था, खिलौने वाला। सो रैट को हवा घुमा रही है भाई। रैट कोई वैसा इंजन नहीं होता, रैट छोटा सा होता है और उसको एक मिनिमम एयर स्पीड चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए। ओके। तो एयरबस में जैसे ही आप लैंड करते हो बिलो 149 नॉट्स, वो और कम पावर देता है, फिर आप टच डाउन करते हो तो एकदम ही बंद हो जाता है। तो उसको हवा घुमा रही है, वो अपने आप से कोई फ्यूल लेके पावर जनरेट नहीं कर रहा। तो रैट आया, एयरक्राफ्ट की स्पीड 184 नॉट्स थी, और नीचे जा रहा तो स्पीड कम हो रही होगी, तो रैट ने भी क्या ही काम किया होगा। फिर तो एयरक्राफ्ट ऑन बैटरीज हो गया, जो 25 वोल्ट की 2 बैटरीज होती है एयरबस में। आई डोंट नो इसमें कितने की हैं। तो बहुत ही मिनिमम कंट्रोलेबिलिटी होगी पायलट के पास। इस फैन का क्या पर्पस रहता है रैट का? यही तो रैट है ना। हाँ, इसका पर्पस क्या होता है? तो व्हेन लेट्स से यू हैव नो, सो 2 इंजन हो गए, राइट। इंजन में जनरेटर होते हैं, ठीक है। जनरेटर 1, जनरेटर 2। इंजन फेल तो जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। लेट्स से दोनों जनरेटर पे AC पावर देते हैं। अब जहाज़ को इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहाँ से मिलेगी? रैट देता ना। फिर
वो नीचे थ्रू द रोटेशन, थ्रू द रोटेशन बहुत कम देता है भाई वो. इट इज जस्ट कि इट विल पावर वन हाइड्रोलिक एंड योर बेयर मिनिमम सिस्टम्स विल वर्क. अच्छा. गियर अप वो अपनी जाती है उससे. गियर अप के लिए बहुत पावर चाहिए होती है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट गियर अप लोगे आप. उसमें आपको लैंड ही तो करना है सेफली. राइट. तो एवरीथिंग गोज ऑफ. कैप्टन की एक PFD चल रही होगी, एक उसका स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट चल रहा होगा, और बस कि भाई भगवान का नाम लेके लैंड करा दो, इतनी पावर होती है.